जय हिंद, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं महेश कुंतल एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में। सह खातेदारी जो संपत्ति होती है उसके बारे में हमारे क्लाइंट्स का और व्यूअर्स का काफ़ी डाउट है, काफ़ी क्वेरीज हैं कि सह खाते की संपत्ति है, संयुक्त खाते की संपत्ति है और एक खातेदार ने उसको बेच दिया है, तो क्या इसको बेचने का अधिकार है किसी को शेयरर्स को? सह खातेदारी की जो संपत्ति है उसमें से किसी एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार है या नहीं है? अधिकांश क्लाइंट्स और व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी बगैर सहमति के, हमारी बगैर इच्छा के किसी एक खातेदार ने अपनी संपत्ति को बेच दिया है और जिसने खरीदा है उसने मन मर्जी अपना कब्जा कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किसी सह खातेदार को संयुक्त संपत्ति में से अपना हिस्सा बेचने का अधिकार है या नहीं है? और अगर है तो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको क्या राइट है ऐसी सह खातेदारी की संपत्ति जब खरीदनी होती है तो इसके संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अपने अधिकार जान लीजिए, क्या क्या आपके अधिकार हैं, खरीदार के क्या अधिकार हैं, बेचने वाले के क्या अधिकार हैं। ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इसके संबंध में, क्योंकि महत्वपूर्ण जो गाइडलाइंस हैं वो जजमेंट से ही निकल के आ रही हैं। तो पहली बात ये आप समझ लीजिए कि अगर संयुक्त खाते की संपत्ति है तो उसको खातेदार को बेचने का अधिकार है अपने हिस्से का, अपना शेयर। जितना शेयर उस प्रॉपर्टी में किसी खातेदार का है, मान लीजिए 4 खातेदार हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो 25% शेयर एक खातेदार का है, तो अपना शेयर उसको बेचने का अधिकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बेचने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है? यह अधिकार प्राप्त होता है धारा 144 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जो सह खातेदार को संयुक्त संपत्ति से बिना बंटवारे के अपना शेयर बेचने का अधिकार प्रदान करता है। सेक्शन 44 ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। अगर बेचने का अधिकार है तो निश्चित सी बात है खरीदने का अधिकार भी होगा। तब संयुक्त संपत्ति में से कोई खरीदार खरीद भी सकता है और खातेदार बेच सकता है, मगर जो खरीदार है उसको कुछ लिमिटेड राइट्स होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो खरीदार है उसको लिमिटेड राइट है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वो खरीद तो सकता है, बेचने वाला बेच सकता है संयुक्त संपत्ति में से अपना पोर्शन से ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर बेचेगा तो और जो को शेयरर्स हैं उनकी सहमति से ही बेच सकता है, अपनी इच्छा से नहीं। तो पहली चीज, वो अपने शेयर ही बेच सकता है, बेचने का अधिकार है। खरीदने वाले को प्रॉपर्टी पे जो उसने खरीदी है उस पर कब्जे का अधिकार नहीं है, बिना पार्टीशन के, बिना डिवाइडेशन के। जब तक बंटवारा न हो जाएगा प्रॉपर्टी का, उसको कब्जे का अधिकार नहीं है। तो यहां ये क्वेश्चन ये उठता है कि जब कब्जे का अधिकार ही नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से क्या फायदा? तो ये आप पहले से फिक्स कर लीजिए, सोच समझ लीजिए कि अगर आप जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर आपको अधिकार है। कानून आपको जो अधिकार देता है, पजेशन का अधिकार नहीं देगा जब तक कि उसका बंटवारा ना हो जाए, उस प्रॉपर्टी का ये डिटर्मिनेशन ना हो जाए कि आपकी प्रॉपर्टी किस जगह है, किस साइड में है। क्योंकि ऐसी सेल डीड में अगर चौहद्दी खोली गई है, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, संयुक्त खाते की प्रॉपर्टी है, चौहद्दी खोल भी नहीं सकते हैं। बस एक ही कंडीशन में चौहद्दी खोल के ऐसी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है जब सह खातेदार सहमत हों। सह खातेदार सहमत नहीं है, अपनी इच्छा से बेची है किसी एक खातेदार ने, तो वो गलत नहीं है, बेचना गलत नहीं है। मगर जो खरीदने वाला है उसको संपत्ति पे कब्जे का अधिकार तभी होगा जब पहले संपत्ति का डिवाइडेशन कराना होगा, पार्टीशन कराना होगा, पार्टीशन सूट फाइल करना होगा। चाहे सभी खातेदारों की सहमति हो या न हो, पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए सभी खातेदारों की सहमति होना आवश्यक नहीं है। तो सहमति के बिना अगर संपत्ति खरीदी है तो सबसे पहला उस पर आपको यही करना है कि पार्टीशन सूट फाइल करना है, अपने हिस्से को डिटर्मिनेट कराइए
निश्चित कराइए कि हमारा शेयर जो हमने खरीदा है किस जगह है, कहां पे है, तभी तो आप कब्जा करेंगे। जॉइंट शेयर आप खरीदते हैं तो उसमें तो ये फिक्स हो ही नहीं सकता कि आपको कब्जा किधर मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, कौन सी साइड में मिलेगा। तो पहले आपको उसको फिक्स कराना है, अपनी लोकेशन फिक्स कराना है। उसके लिए डिवाइडेशन आवश्यक है, पार्टीशन आवश्यक है। तो ये बेचने वाले भी ये ध्यान रखिए और खरीदने वाले भी ये ध्यान रखिए। मगर जहां संयुक्त फैमिली की संपत्ति है, अगर संयुक्त परिवार की संपत्ति है, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की संपत्ति है, ऐसी प्रॉपर्टी पे कर्ता को कुछ परिस्थितियों में बेचने का अधिकार होता है। जो परिवार का मुखिया होता है उसको कुछ परिस्थितियों में ऐसी संपत्ति जो संयुक्त खाते की संपत्ति है, संयुक्त परिवार की संपत्ति है, उसको बेचने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति कौन सी हो सकती है? लीगल नेसेसिटी, जैसे बीमारी की कंडीशन में, या मान लीजिए कर्ता के ऊपर या जो मुखिया है फैमिली का उसके ऊपर कर्ज अधिक हो गया है, तो कर्ज को चुकता करने के लिए, बीमारी का किसी सदस्य की बीमारी से इलाज कराने के लिए, ये सब क्या कंडीशन है, ये सब क्या नेसेसिटी है? ये लीगल नेसेसिटी है। तो अगर लीगल नेसेसिटी है तो ऐसी कंडीशन में जो मुखिया है, कर्ता है संयुक्त हिंदू परिवार का, वो संपत्ति को बेच सकता है। अपने हिस्से को तो बेच ही सकता है, अपने हिस्से के अलावा संयुक्त परिवार की पूरी संपत्ति को भी बेच सकता है अगर उसको आवश्यकता है, लीगल नेसेसिटी है। अगर ऐसे ही फर्जी में, व्यर्थ में संपत्ति को नष्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में नहीं बेच सकता, चाहे वो फादर ही क्यों ना हो, व्यर्थ में वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप नोट कर लीजिए। पहला जजमेंट है दस्तगीर साहब वर्सेस सरनप्पा एलियस शिवा सरनप्पा, पुलिस पाटिल, डिसीज्ड बाय लीगल एयर्स एंड अदर्स, 16 सितंबर 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवार का जो मुखिया है लीगल नेसेसिटी के लिए संपत्ति को बेच सकता है, भले ही जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं उनकी सहमति हो या ना हो। इसका सिविल अपील नंबर पूरा डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं। दूसरा जजमेंट रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स, ये 2009 का 29 मई 2009 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसका सिविल अपील और पूरा डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर संयुक्त खातेदारी की प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको खरीदने का अधिकार तो है, बेचने वाले को बेचने का अधिकार भी है अपने शेयर को, मगर बिना पार्टीशन के ऐसी जमीन पे, ऐसे शेयर पे कब्जे का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति जमीन खरीद रहा है उसका जो राइट है बहुत लिमिटेड कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये समझ लीजिए, अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है रामदास वर्सेस सीताबाई का 2009 का। इसके अलावा जमीन के किसी भी डिस्प्यूट के संबंध में किसी भी साथी को अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की आवश्यकता है, रूलिंग की आवश्यकता है, जमीन का कैसा भी डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, अगर लैंडमार्क रूलिंग और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की अगर आपको आवश्यकता है तो आप निसंकोच हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उसकी एक नॉमिनल फीस होगी, आपको जजमेंट की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जहां भी इस तरह का कोई डिस्प्यूट है आपका, तो आपके वकील ऐसे जजमेंट को दिखा करके कोर्ट के समक्ष ऐसी रूलिंग का हवाला दे करके आपके फेवर में ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स होती हैं, जो जजमेंट्स होते हैं, वो सभी लोअर कोर्ट्स पे बाउंड होते हैं, बाध्य होते हैं। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसकी एक नॉमिनल फीस होगी जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दी जाएगी। इसके अलावा जो भी डाउट्स इस संबंध में आपके हों आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही लीगल अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ हाइप अवश्य करें। किसी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने की जो सटीक प्रक्रिया है उसके संबंध में एक सेपरेट वीडियो हमने अलग से बनाया है, उसको आप यहां से देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय श्री कृष्ण।